गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा जो प्रश्न है वो कोलाइड है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम कितना पढ़ें और जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में आ जाए तो कितना अच्छा हो। मैं बताता हूँ कोलाइड में क्या पढ़ना है। अगर आपने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, मैं एक एक पॉइंट का डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लीजिए कोलाइड। शुरुआत करते हैं कोलाइड से। कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण आपको करना है। कितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी तरीके हों, आपको कोलाइड का वर्गीकरण अगर आता है आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, कोई डाउट नहीं। वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। कितने तरीकों से वर्गीकरण करते हैं वो सारे तरीके आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आता है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण आता है द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइड का। क्या आपको ये प्रश्न आता है? द्रव्य स्नेही कोलाइड, द्रव्य विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। और इन दोनों में अंतर क्या है आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर वर्गीकरण आपको आता है बहुत अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ता हूं निर्माण की तरफ। कोलाइड का निर्माण पता है सर कितने तरीकों से किया जाता है कोलाइड का निर्माण? रटना छोड़िए, समझिए प्रश्न। कोलाइड से आप क्या समझते हैं? कोलाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? कोई एक विधि बता देंगे, इसके द्वारा कोलाइड बना करके दिखाइए। अब विधि तो बहुत पढ़ ली लेकिन भूल गए साहब, या जो पढ़ी वो एग्जाम में नहीं आए तो ऐसी तैसी हो जाएगी। सुनिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी विधियां हैं। निर्माण की विधियां दो तरह की है। एक विधि है बच्चों परिक्षेपण विधि, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए सब। एक परिक्षेपण विधि है और दूसरी विधि है संघनन विधि। दो तरीकों से कोलाइड बनाएंगे। परिक्षेपण विधि कहलाती है एक विधि और दूसरी विधि संघनन विधि कहलाती है। परिक्षेपण विधि में भी कई विधियां आएंगी, नोट करिए। परिक्षेपण विधि में आती कौन कौन सी विधियां? सबसे पहली आती है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि क्या आपको आती है? दूसरी विधि ब्रेडिंग आर्क की विधि, क्या आपको आती है? शॉर्ट नोट में हर बार पूछा जाता है ब्रेडिंग आर्क विधि पर टिप्पणी लिखी, क्या आपको आती है? तीसरी विधि की मैं बात करता हूं। तीसरी विधि बच्चों है पेप्टीकरण। कौन सी विधि है? पेप्टीकरण। क्या आपको आती है? अगर आती है तो आपकी परिक्षेपण विधि नहीं छूटेगी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलाइड का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे, किसी एक परिक्षेपण विधि का वर्णन कीजिए। चाहे यांत्रिक बताइए, स्वतंत्र हैं आप। चाहे ब्रेडिंग बताइए, स्वतंत्र हैं आप। चाहे पेप्टीकरण बताइए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। निर्माण की जो दूसरी विधि है जिसको संघनन विधि कहते हैं, इस विधि में जिन विधियों को शामिल किया गया है वो रासायनिक विधियां हैं। ध्यान रखना। कोलाइड से आप क्या समझते हैं? कोलाइड के निर्माण की रासायनिक विधियों का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखना, अगर रासायनिक विधियों की बात कर दी तो आपसे संघनन विधियां पूछी हैं, क्या आपको आती हैं? अगर आती हैं तो ठीक, नहीं आती हैं तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए लेक्चर लेकर के आऊँगा। तो वर्गीकरण आपको आता है बहुत अच्छा, निर्माण आता है बहुत अच्छा। आगे बढ़ता हूं। निर्माण कितना भी अच्छा कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, 100% शुद्ध कोई चीज प्राप्त नहीं होती। उसमें अशुद्धियां रहती हैं सर। अशुद्धियों को दूर करना है तो दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको शोधन कहते हैं। अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया शोधन कहलाती है। क्वेश्चन बन सकता है कोलाइड से आप क्या समझते हैं?
इसका शोधन किस प्रकार किया जाता है? किसी एक शोधन की विधि का वर्णन कीजिए। साहब सुनिए, विधियां कौन कौन सी हैं शोधन की, कॉपी पर नोट कर लीजिए। कॉपी पर पहली विधि शोधन की आती है अपोहन। अपोहन। दूसरी विधि आती है विद्युत अपोहन, कॉपी पर नोट कर लीजिए। तीसरी विधि आती है अति सूक्ष्म छनन। अति सूक्ष्म छनन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक नए नाम से, वो नाम है अति सूक्ष्म निस्यंदन। आपको आता है? अगर आता है बहुत अच्छा, और नहीं तो मैं हूं ना। तो 3 विधियां निर्माण की हैं, अपोहन, विद्युत अपोहन और साथ ही साथ अति सूक्ष्म छनन। ये अन्य नाम से बन सकती है जिसको कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। आता है? बहुत अच्छा, फिक्र ना, टेंशन नहीं। अगली बात करता हूं गुण की। कोलाइडी विलयन से आप क्या समझते हैं? इसके निम्न गुणों को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से गुण आ सकते हैं सुनिए सर, मैं बताता हूं। गुण में क्वेश्चन बनता है ब्राउनी गति का, बहुत पूछा गया है, आपको आता है? दूसरी विधि की बात करूंगा, दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव। आता है? बहुत पूछा गया। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता जो पॉइंट ना पता हो कमेंट्स कर देना दोस्तों, तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तीसरी विधि की बात, तीसरा जो गुण है उसको आप सुनिएगा। तीसरे गुण की बात कर रहा हूँ और तीसरा गुण है वैद्युत कण संचरण। आंसर उठाइए, बहुत क्वेश्चन पूछे गए, लिख लीजिएगा सर, वैद्युत कण संचरण बहुत पूछा गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने गुण की बात कर ली, निर्माण की बात कर ली, वर्गीकरण की बात कर ली, शोधन की बात कर ली। अन्य क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, टिप्पणियां पूछी जा सकती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्कंदन। स्कंदन किसे कहते हैं जानते हैं आप? वीडियो बना दूंगा। दूसरा प्रश्न बताता हूं, हार्डी-सुलजे का नियम, बहुत पूछते हैं, हार्डी-सुलजे के नियम को समझाइए। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करता हूं, स्वर्ण संख्या, जिसको स्वर्णांक भी कहते हैं, आती है? वीडियो मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करता हूं, ऊर्णनमान पूछ सकते हैं, ऊर्णनमान क्या चीज है? और इसके अलावा एक प्रश्न और बता देता हूं आपको, कोलाइड पर आवेश। सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊंगा कि मैंने कोलाइड की सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर निकालेंगे, कोलाइड उसमें है, बहुत ही सरल तरीके से। तो ऊर्णनमान आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा और सुनिए सर, कोलाइड में क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है रक्षीय कोलाइड क्या होता है, आता है? बहुत अच्छी बात है, रक्षण पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगली बात करता हूं, कई क्वेश्चन अलग सिरे से भी पूछ सकते हैं। अलग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं, क्यों? दूसरा प्रश्न सुनिएगा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, क्यों? अगला प्रश्न सुनिए, गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्यों? अगला प्रश्न सुनिए, जो औषधियां हैं बच्चों, वह चूर्ण अवस्था में अधिक प्रभावशाली होती हैं, क्यों? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए टेबलेट पीस करके चूर्ण बना करके दी जाती है। विचार किया कभी क्यों? लॉजिक है इसके पीछे, ध्यान से समझना। कोई पॉइंट समझ में ना आए, मैं हूं ना, मुझे बताना, मैं वीडियो बनाता हूं। तो इतना सारी चीजें आपको कोलाइड में पढ़नी थी। अगर आप सभी को कोलाइड में सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते हैं, मुझे बताइए, मैं आपके साथ में हूँ। जब तक आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे, तब तक बच्चों में लगा रहूँगा और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। बस आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे क्वेश्चन को देखिए,
उनको समझिए। चैनल की लिंक अपने दोस्तों में भी प्रोवाइड कराइए ताकि उनको भी बच्चों मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों का फ़ायदा मिल सके। नए प्रश्न में, नए लेक्चर में एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।